वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रामदूतं शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति मुक्ता बाई की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। आज हमारी कथा का यहाँ 8वां सत्र है। यानी 7 दिन की यदि कथा रहती तो समाप्ति हो गई होती। इसलिए भोले बाबा ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है कि 7 दिन की कथा में तो मन भरता ही नहीं। इसलिए भोले बाबा ने कृपा की है कि आप पूरे श्रावण के महीने में पूरा 1 महीने तक कथा का आनंद लो। तो कल हम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में जो कुबेर जी है उनके पूर्व जन्म की कथा हम लोग सुन रहे थे। यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के घर गुणनिधि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसका चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। अंत में जब गुणनिधि भक्तों की मार से मारा गया और उसे लेने के लिए जब यमदूत आए तो यमदूतों को सारी बात बताकर उनको डांटकर फटकार कर शिवदूतों ने भगा दिया और शिवदूत उनको अपने साथ शिवधाम में ले गए। यहाँ तक हम लोगों ने कथा कल श्रवण की। उसके पश्चात क्या हुआ फिर? वहां पर उसने बहुत सारे सुखों को भोगा शिवधाम में, और वहां पर उसने भगवान सदाशिव और पार्वती माता की सेवा की, जिसके कारण वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम हुआ। देखो अब राजा बन गया वो दूसरे जन्म में, कलिंग देश का राजा। और उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। और वह बालपन से ही अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं छोटे बालकों के, उनको खींचतान के कथा में नहीं लाना पड़ता। जैसे ये बालक यहाँ पर जो आते हैं 2-3, इनको कोई जबरदस्ती नहीं है, वो उनके मन से आते हैं। अब क्या मालूम हो कि कितने साल तक आते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव तो उसमें थोड़ा आपको सबको पता है। तो जब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तो बालक का मन अनायासी फिर कथा में लगने लगता है। तो वहाँ अन्य बालकों के साथ में शिशु अवस्था से ही शिव की भक्ति करने लगा। जब उसने युवा अवस्था प्राप्त की, उसके पिताजी का निधन हो गया, तो उसको राज्य की प्राप्ति हुई। और फिर उसने प्रेम पूर्वक अपना जो शिव धर्म था, शिव उपासना थी, वो प्रारंभ की। उसने केवल एक ही काम किया। उसको ये बात पूर्व जन्म की उसके मन में जो थी, उसको क्या याद थी या पूर्व जन्म के संस्कार थे, उसको एक बात याद थी कि मैंने भोले बाबा के मंदिर में दीपक जलाया था, जिस कारण मेरा यह उद्धार हुआ। तो वह जैसे ही राजा बना, उसने सारे उसके राज्य में यह नियम लगवा दिया कि किसी भी गांव में जो शिवालय है उसमें कभी अंधेरा नहीं रहेगा, और प्रत्येक गांव के प्रत्येक शिवालय में नित्य दिया जलने चाहिए। और इस प्रकार उसकी प्रजा ने भी उसकी आज्ञा का पालन किया। और
वह जीवन पर्यंत उसने केवल एक ही नियम अपनाया कि जितने शिव मंदिर है उसके राज्य में वहां पर दिए जलने चाहिए, और केवल इसी कारण उसने दूसरा कुछ ज्यादा यहाँ पर वर्णन नहीं है, केवल दीपक जलाए। उस कारण बोले वह अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। उसके अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। कहा तो यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुणनिधि, जो घर में ही चोरियां करता था, जिसके कारण उसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया। दैव योग से जिस दिन निकाला उस दिन शिवरात्रि की तिथि थी। उसी दिन उससे अनायास यह व्रत उसका हो गया, पूजा हो गई, नामस्मरण हो गया और दिया उसने जला दिया, तो वह अलकापुरी का राजा कुबेर हो गया। इस प्रकार यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि मैंने यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन किया है, जो कि बोले शिव जी को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार यहाँ पर यह गुणनिधि का चरित्र पूर्ण होता है। फिर वह जो कुबेर था, अब कुबेर तो बन गया, लेकिन उनकी भोले बाबा से मित्रता कैसी हुई, वो प्रश्न पूछा था ना कि उनकी भोले बाबा से मित्रता कैसी हुई। तो बोले वह जो कुबेर था वह अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हुए और भोले बाबा जब उसको वर देने के लिए प्रकट हुए तो भोले बाबा के तेज से उसकी जो आंखें हैं वो चुंधिया गई, अपनी भाषा में दोया तिपाया तिना। तो उसको वह भोले बाबा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उसने भोले बाबा को प्रणाम करके कहा कि बोले आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मुझे आपका दर्शन हो सके। तब भोले बाबा ने फिर हथेली से उसका स्पर्श किया तो उसको भोले बाबा के दर्शन की शक्ति प्राप्त हो गई और फिर भोले बाबा का साक्षात दर्शन उसने किया। लेकिन भोले बाबा के साथ में पार्वती माता भी आई हुई थी। अब इस कुबेर ने क्या किया, वो पार्वती माता तो सर्वांग सुंदरी थी, उनके सुंदरता कौन वर्णन कर सकता है। तो जब उसने पार्वती माता की ओर देखा तो वह यह सोचने लगा कि ये जो सुंदरी है, ये जो माता है, इसने ऐसा कौन सा तप किया था कि जिसके कारण इसको भोले बाबा का इतना सामीप्य प्राप्त हुआ है। और वह एक टक पार्वती माता की ओर देखने लगा। वह एक टक पार्वती माता की ओर देखने लगा तो पार्वती माता को लगा कि ये ऐसा कैसा है, मेरी ओर देख रहा है कुदृष्टि से। उसके कारण पार्वती माता ने मन ही मन संकल्प किया। क्या हुआ, उसकी एक आंख फूट गई, बाई आंख कुबेर की। अब पार्वती जी से फिर महादेव जी कहने लगे, पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि बोले ये दुष्ट बोले मेरी ओर बार बार देख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बोले। तब महादेव जी ने उनको कहा कि बोले यह बार बार तुमको इसलिए देख रहा है कि बोले यह जानना चाहता है कि तुमने कौन सी तपस्या की है कि जिसके कारण तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ है। यह देखो बोले यह कोई कुभाव से तुम्हारी ओर नहीं देख रहा है। वह तो बोले बालक की भांति जैसा अपनी माँ की ओर देखता है उसी भाव से देख रहा है। बोले यह तुम्हारा पुत्र है। बोले उसके मन में ऐसा भाव था कि इस माता ने ऐसा कौन सा तप किया था जो भोले बाबा के साथ में रहती है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने कुबेर से, वो जो ब्राह्मण कुमार थे, उनसे बोले कि बोले मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गया हूँ और तुमको वर देता हूँ कि तुम आज से सभी निधियों के स्वामी और राजा हो जाओ। तब से कुबेर फिर जितनी भी धन संपत्ति है उसके क्या है, स्वामी है। बोले तुम यक्ष, किन्नर और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। ऐसा आशीर्वाद
भोले बाबा ने उसको दिया और साथ में यह भी कहा कि मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। जो प्रश्न पूछा गया था ना कि वो मित्र क्यों बने, तो भोले बाबा ने खुद होकर कुबेर को वर दिया था। कुबेर ने कुछ मांगा नहीं था, खुद होकर भोले बाबा ने वर दिया कि तुम्हारे साथ मेरी मित्रता बनी रहेगी, और बोले तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए ही मैं अलकापुरी के पास में रहूंगा। एक प्रश्न ये भी था कि वो काशी से फिर कैलाश पर क्यों गए रहने, तो अलकापुरी में कुबेर जी रहते थे, इसलिए उनके जो मित्र हैं वह उनके पास में कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर उसने माता पार्वती जी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम किया। तब देवी को भी सारी बात समझ में आ गई और देवी ने भी फिर उसको आशीर्वाद दिया कि बोले तुम्हारी भले ही यह बाई आंख जो है वह चली गई है, लेकिन तुम एक आंख से ही सब देख पाओगे, और इसीलिए उसका नाम फिर कुबेर भी पड़ा। और माता ने कहा कि बोले भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहेगी। और इस प्रकार भोले बाबा और माता जी ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वर देकर वह अपने धाम में चले गए। अब उसके पश्चात कथा आती है कि वह जो भोले बाबा थे और पार्वती माता वह कैलाश पर जाके रहने लगे, और यहाँ पर वह जब कैलाश पर जाकर रहने लगे, उसी अध्याय के साथ में जो अपने रुद्र संहिता थी उसका जो प्रथम सृष्टि खंड था वह समाप्त यहाँ पर होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके पश्चात रुद्र संहिता का द्वितीय खंड, जिसको कि सती खंड कहा है, उसका फिर यहाँ से प्रारंभ होता है। अब इस द्वितीय खंड में सती माता का संपूर्ण चरित्र है। सती माता के जन्म से लेकर तो प्रयाण तक, जन्म के पूर्व से लेकर, जो हम लोगों ने रामचरितमानस में भी, जब रामचरितमानस कथा की शुरुआत होती है तो उसमें भी शुरुआत में यह प्रसंग आया है। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि बोले आप बोले अब हमें सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याणमय एवं दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए। हम उस संपूर्ण चरित्र को, यानी मैं उस संपूर्ण चरित्र को सुनना चाहता हूं। बोले आप हमें यह बताइए कि दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई, उनका शिव जी के साथ कैसा विवाह हुआ, उनका विवाह करने का विचार कैसे हुआ, और सती ने दक्ष पर क्रोध करके किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया, और किस प्रकार वहां पुनर्जन्म लेके हिमालय की कन्या पार्वती हुई। बोले आप हमको पार्वती जी के कठोर तप की, उनके विवाह की, कामदेव के नाश करने वाले शिव की अर्धांगनी कैसे हुई, यह सारी कथा बताइए। अब ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं। यह संवाद जो अभी चल रहा है, सूत जी तो शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि बोले जो संवाद ब्रह्मा जी और नारद के बीच में हुआ था वह उनको बता रहे हैं। नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। अब नारद जी ने इतने सारे प्रश्न पूछ लिए तो ब्रह्मा जी फिर उनको उत्तर देने लगे। उनके उत्तर में फिर से उन्होंने जहां से सृष्टि की रचना हुई थी शुरू से फिर से संक्षिप्त वर्णन किया, जो हमारा परसों के दिन हुआ था। फिर से उन्होंने, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि बोले यह जो सारी लीला घटित हुई है बोले, और सती का जो प्राकट्य हुआ है उसमें बोले मैं ही कारण हूं, और ये कारण प्राय बताते नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी एक साल की, एक महीने की कथा है, अब जब शिव पुराण में आई है तो मेरा मन भी आगे पीछे था, लेकिन बताइए आप भी सुधी श्रोता हो, आप दिन भर
शिवपुराण कथा श्रवण करते हो, लेकिन प्राय ऐसे जो प्रसंग है वो 7 दिनों की कथा में नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके पीछे मैं ही कारण। बोले क्या हुआ? जब मुझे आज्ञा प्राप्त हुई सृष्टि की रचना की, उस समय बोले मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु इन मानस पुत्रों की सृष्टि की। उसी समय क्या हुआ? बोले मेरे मन में आया और उसके कारण एक बोले सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। 10 पुत्र तो हुए, लेकिन एक युवती अर्थात उनकी पुत्री भी प्रकट हुई। वह बोले आगे चलकर संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अत्यंत सुंदरी थी और मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी। बोले संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल में न बोले उत्पन्न हुई है, न तो आगे होगी। ऐसी वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। लेकिन अचानक बोले क्या हुआ? वो मेरी ही पुत्री थी संध्या, लेकिन उसको देखने से मैं आकर्षित हो गया और मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में। बोले मेरे जो बोले ये पुत्र थे, उनके मन में भी ऐसी भावना प्रकट हो गई। उसी समय क्या हुआ? बोले जब मेरे मन में जैसे ही विकार उत्पन्न हुआ, उसी समय वहां पर एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हो गया। पहले तो 10 पुत्रों की रचना की, फिर संध्या उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी के मन में विकार हुआ तो एक अत्यंत सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हुई। उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर बहुत सारा किया है कि उनके घुंघराले बाल थे, सुंदर नासिका थी, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख था उनका, ऊंचे कद ऊंचा था उनका, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए थे और बहुत सारा यहाँ पर उनका सुंदरता का वर्णन किया है जो पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष को जब बोले ब्रह्मा जी बता रहे, बोले उस पुरुष को जब दक्ष और मेरे पुत्रों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए और उसे जानने के लिए उत्सुक हो गए कि ये कौन है, कैसे प्रकट हो गया। और बोले उस पुरुष के प्रकट होने के बाद जो मेरे पुत्र थे वो भी धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे। फिर उस पुरुष ने बोले मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया और मुझसे वह जो अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ था वह कहने लगा कि बोले हे ब्राह्मण, मुझे आप कौन सा कार्य करना चाहिए? बोले आप मुझे किसी भी कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। बोले हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष है और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यही उचित है। वह जो पुरुष है वो ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगने लगा। फिर ब्रह्मा जी उसको कहने लगे कि बोले तुम एक काम करो, बोले तुम अपने इसी स्वरूप से और पुष्प के 5 बाणों से सभी स्त्री और पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। बोले साक्षात भगवान विष्णु, मैं और शंकर जी भी तुम्हारे वश में रहेंगे, तो अन्य प्राणियों की बात ही क्या है? ऐसा ब्रह्मा जी ने उस अद्भुत पुरुष को कहा। बोले तुम्हारा नामकरण तो ये मेरे जो पुत्र है बोले वही करेंगे। तो उनके काम को देखकर वह जो पुत्र थे उनके ब्रह्मा जी के, उन्होंने उसका नामकरण किया कि बोले तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हमारे मन को मथ डाला है, इसलिए तुम्हारा एक नाम मनमत होगा। तुम बोले सभी लोगों में सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए बोले तुम काम के नाम से भी विख्यात होंगे। अर्थात यहाँ जो सुंदर पुरुष प्रकट हुए थे वो कौन थे? साक्षात कामदेव थे। बोले तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे।
अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध हो। 3 नाम रख दिए, कामदेव, मनमथ और कंदर्प। बोले तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। ऐसा नामकरण तो किया ही, उसके बारे में सभी ऋषिगणों ने उसको, जो कामदेव उत्पन्न हुए थे, उनको बताया। फिर बोले कामदेव ने क्या किया, जब कामदेव को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद या को वरदान दे दिया कि मैं, अच्छा ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश भी तुम्हारे ही वश में रहेंगे, तो वो जो कामदेव थे उनके मन में आया कि फिर बोले मैं पहला प्रयोग ब्रह्मा जी के ऊपर ही करके देखता हूं कि क्या यह मेरे वश में है या नहीं है। ब्रह्मा जी के साथ में उसके 10 पुत्र भी थे, तो कामदेव ने प्रयोग करने के लिए कि इनका आशीर्वाद सच है कि झूठ है, अपनी जो बाणों की जो थी वर्षा उनके ऊपर ही कर दी। और उस कारण क्या हुआ कि कामदेव के जो तीक्ष्ण पुष्प बाण थे, उसने ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के साथ में उनके जो मानस पुत्र वहां पे बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनको भी मोहित कर दिया। और वहां पर स्त्री के नाम पर केवल एकमात्र संध्या थी, तो यहाँ सभी लोग संध्या की ओर आकर्षित हो गए, जो कि साक्षात उनकी ऋषियों की बहन थी और ब्रह्मा जी की तो मानस पुत्री थी। सभी उनके ऊपर आकृष्ट हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी के उन्हीं पुत्रों में धर्म नाम के पुत्र भी थे, वहां आकृष्ट नहीं हुए। और उनके मन में आया कि ऐसा कैसे हो रहा है कि साक्षात ब्रह्मा जी और साक्षात ये ऋषि मुनि अपनी खुद की बहन और अपनी खुद की पुत्री की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो फिर उसने मन ही मन, जो धर्म था, उसने मन ही मन साक्षात शिव जी से प्रार्थना की कि अब आप ही कुछ यहाँ पर कीजिए। और यहाँ पर फिर उसकी जो स्तुति की है भोले बाबा की, उसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन है। वह कहने लगा, धर्म रक्ष रक्ष महादेव पापनान्मा दुस्तारित मत पिताय यथा चेमे भ्रातर पाप बुद्धय। बोले हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस समय बोले मेरे पिताजी और मेरे भाई जो है वो पाप बुद्धि वाले हो गए। अब धर्म के द्वारा अपन कहते हैं कि धर्म सबकी रक्षा करता है, तो यहाँ पर धर्म ने सबसे पहले ब्रह्मा जी और उनके पुत्र की रक्षा की। जब धर्म ने शिव जी की ऐसी प्रार्थना की, उनको स्मरण किया, तो धर्म की रक्षा के लिए शिव जी वहां पर प्रकट हुए और शिव जी बोलने लगे कि बोले हे ब्रह्मा, अपनी ही कन्या को देखकर तुम कैसे मोहित हो गए? बोले तुम तो वेदों का अनुसरण करने वाले हो, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। बोले यथा माता च भगिनी भातृपत्नी तथा सुता एतः कुदृष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपच्छिता। बोले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपनी माता, अपनी बहन, भगिनी, भातृपत्नी अर्थात अपने भाई की पत्नी और कन्या, इन चारों को समान भाव से देखना चाहिए। इनको कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब जब इस प्रकार भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को डांटा, तो उनको सुनकर ब्रह्मा जी थोड़े लज्जित हो गए और उनका जो शरीर था वो पसीना पसीना हो गया। उनको थोड़ी लज्जा, और ये सारा प्रभाव कामदेव का था। कामदेव के कारण वो मोहित हो गए। उसी समय वहां पर जो दक्ष थे, उनके शरीर से भी स्वेद निकला और वो पृथ्वी पर गिरा, तो उस स्वेद से भी एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। वह सुंदर स्त्री थी रति। सुंदर स्त्री जो उत्पन्न हुई उसका नाम था रति। यह जब घटना घट रही थी तब की बात है। वहां पर रति का जन्म हुआ। फिर
उसके पश्चात जब भोले बाबा वहां से चले गए, तब ब्रह्मा जी ने कामदेव को फिर शाप दिया। बोले अरे काम, मैंने तुझे वरदान क्या दिया, तूने उसका प्रयोग मेरे ऊपर ही कर डाला। जा, बोले एक दिन तू भगवान भोले बाबा की तीसरी आंख से भस्म हो जाएगा। ऐसा शाप फिर ब्रह्मा जी ने काम को दे दिया। काम बोला, बोले आप मुझे ऐसा शाप क्यों दे रहे हैं? आपने ही मुझे वरदान दिया था कि आप तीनों देवता भी मेरे वश में रहेंगे। बोले मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। आपने ही कहा था कि सृष्टि की रचना करनी है, सबको मोहित करो। तो यहाँ पर उनका वार्तालाप हुआ। बोले इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। बोले आपने इतना शाप दे दिया है, तो बोले उस शाप का कुछ समय भी निश्चित कर दो। तब फिर ब्रह्मा जी बोले कि बोले अब बोले मेरा जो क्रोध है वो शांत हो गया है। बोले मैंने जो शाप दिया है वो तो पूरा होगा, तुम महादेव की तीसरी आंख से भस्म तो हो जाओगे, लेकिन बाद में शीघ्र ही दूसरा शरीर तुमको प्राप्त हो जाएगा। जब बोले भोले बाबा का विवाह होगा, तब वह अनायासी तुमको शरीर प्रदान करेंगे। और एक कथा ऐसी भी आती है कि जब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी प्रकट होंगे तो वहीं कामदेव होंगे। ऐसी भी यहाँ पर एक कथा आती है। इस प्रकार यह बोले जो सारी घटना थी यह घट गई। ये कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी। किसे बता रहे हैं? नारद जी को। अब आपके मन में ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत लाना। यदि ऐसी कुछ बात रहती तो ब्रह्मा जी क्या खुद अपने मुख से बताते क्या? अपने से कुछ गलती होती तो अपन खुद बताते हैं। पूर्व भी किसको बता रहे? अपने खुद के पुत्र को। यह तो भगवान की लीला है। फिर उसके पश्चात कथा आती है कि जो दक्ष जी के स्वेद से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी रति, उसका विवाह कामदेव के साथ में हो गया। फिर बोले उसके पश्चात नारद जी पूछने लगे कि फिर बोले वो संध्या देवी जो थी जिसके कारण ये हुआ वो कहाँ गई? बोले तब यहां पर वर्णन आता है कि वह जो संध्या देवी थी वह विचार करने लगी कि बोले मेरे उत्पन्न होते ही मुझे युवती को देखकर मेरे पिताजी मुझे पाने की अभिलाषा करने लगे। अब बोले इस पाप का मैं प्रायश्चित्त करूंगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वह ऐसा मान रही थी कि मेरी सुंदरता के कारण ही यह सब हुआ। बोले मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित्त करूंगी कि मेरे कारण ऐसी यह घटना घटी। और बोले वेद मार्ग के अनुसार मैं अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। इस प्रकार बोले भूतल पर एक मर्यादा मैं स्थापित करूंगी कि जिससे कि शरीरधारी जितने भी हैं वह उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, ऐसा मैं कुछ करूंगी। ऐसा मन में विचार करके वह संध्या देवी चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहां से कि चंद्रभागा नदी का उद्गम हुआ है। और उसके बाद फिर संध्या जो है वह पर्वत पर तपस्या करने के लिए गई। तब बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जब संध्या पर्वत पर तपस्या करने के लिए गई तो बोले वहां पर मेरे पुत्र वशिष्ठ जी को मैंने भेजा। और फिर वशिष्ठ जी ने संध्या जी को विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में वशिष्ठ जी ने कैसी तपस्या करनी है, तपस्या में कौन से मंत्र का जाप करना है, वह सारी विधि उनको बताई। और फिर उन्होंने संध्या जी ने ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का जाप करके तपस्या प्रारंभ की। जब इस प्रकार उसने घोर तपस्या की और संध्या के तपस्या करते हुए एक चतुर्युग बीत गया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग, एक युग चतुर्युगी बीत गई। तब भोले बाबा उनकी तपस्या से संतुष्ट हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव जी को अपने सामने प्रकट देखकर वह संध्या जी थी वह बहुत ही प्रसन्न हुई।
फिर भोले बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तब संध्या जी ने ये जो वर मांगा है वह हम सबके लिए बहुत ही काम का है। उसने वर मांगा कि बोले मैं बोले ऐसा चाहती हूं कि बोले इस आकाश तथा पृथ्वी में जो भी जन्म ले वह जन्म लेते ही कामासक्त न हो, अर्थात शिशु अवस्था में उसके मन में काम भाव उत्पन्न न हो। और भी विस्तार से यहाँ पर उसका वर्णन है। तब महेश्वर भोले बाबा ने फिर संध्या देवी को यहाँ वर दिया, आशीर्वाद दिया कि बोले देखो संध्या, तुम्हारा तो कोई पाप था ही नहीं, फिर भी तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा जो सारा पाप था वह नष्ट हो गया है। तुम बोले जो जो मांग रही हूं मैं तुमको प्रदान करता हूं। और फिर भोले बाबा ने संध्या जी को यह वरदान दिया कि अब बोले प्राणियों का जो उनकी प्राणियों का जो जीवन काल है या उम्र है बोले उसके मैं 4 भाग कर देता हूं। प्रथम शैशव अर्थात बाल भाव, दूसरा कौमार्य भाव, तीसरा यौवन और चौथा वार्धक्य अर्थात वृद्धावस्था। तो बोले जितने भी शरीरधारी होंगे वह तीसरी अवस्था आने पर अर्थात युवा अवस्था आने पर ही सकाम होंगे। जब तक वह बालक है तब तक उनके मन में काम की भावना नहीं रहेंगी। इसलिए बच्चों को क्या कहा जाता है, भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है। यह संध्या देवी के उपकार है। नहीं तो कलयुग में तो देख रहे आप लोग, पढ़ रहे सुन रहे क्या क्या हो रहा है। फिर उसके पश्चात जो संध्या देवी थी वह जो मेधातिथि नामक एक ऋषि मुनि है वह यज्ञ कर रहे थे, वहां पर जाकर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया संध्या जी ने। और फिर वह दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई। और फिर दूसरे जन्म में उनका विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ में रामचरितमानस में वह कथा आती है कि वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति थी। तो यह अरुंधति पूर्व जन्म में संध्या थी। ऐसे जब पुराणों की कथा डिटेल में होती है तो अपने को पिछला भाग भी पता चलता है। इस प्रकार यहाँ पर ये जो संध्या देवी का चरित्र था यह पूर्ण होता है। उसके पश्चात फिर थोड़ा कामदेव का यहाँ पर वर्णन है। तो अभी आगे की कथा हम लोग आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। उसके पहले भाई साहब एक अभी सुंदर अभंग हम सबको श्रवण करा रहे हैं कि यदि अपने को सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए, ऐसा उस अभंग का भाव है। सुख लागी करीसी तळमाळ, 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 सुख लागी करीसी तळमाळ। पंढरीची जय एक वेळ, पंढरीची जय एक वेळ, मर्दू अवघाची सुख होते, मर्दू अवघाची सुख होते, मर्दू अवघाची सुख होते, मर्दू पंढरीची जय एक वेळ, तू पंढरीची जय एक वेळ, मग तू अवघाची सुख रूप
चंद्रमा के कविता एक स्नान तुझे बाप दोष पति राघोरान तुझे बाप दोष पति राघोरान पर तू गाते स्वरूप होते पर तू गाते स्वरूप होते पर तू गाते स्वरूप होते जन्मो जन्मी के दुख विसराती जन्मो जन्मी के दुख विसराती मग तू अवघाती सुख रूप होती मग तू अवघाती सुख रूप होती मग तू अवघाती सुख रूप होती शक्ति मुक्ता माई की जय। तो जिसकी सुख की कामना है, जिसको सुख चाहिए, उसको कहां पर जाना चाहिए? पंढरपुर जाकर विठोबा के दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार जब संध्या देवी का यहाँ चरित्र श्रवण किया, उसके पश्चात क्या हुआ? फिर उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी के मन में आया कि भोले बाबा ने बोले मुझे मेरे पुत्रों के सामने डांटा है, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि भोले बाबा भी फिर इस जो स्त्री के चक्कर में आ जाए और भोले बाबा भी विवाह करने के लिए या भोले बाबा के मन में भी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाए, ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा कि बोले आप जाके भोले बाबा को मोहित कीजिए। अब यहाँ पर कामदेव गए भोले बाबा को मोहित करने के लिए, लेकिन वह भोले बाबा को विचलित नहीं कर पाए। इसका कारण यह बताया गया है कि तब तक ऐसी कोई स्त्री ही नहीं थी कि जिनको देखकर भोले बाबा मोहित हो जाए। तो वह कामदेव हार करके फिर से वापिस आ गए ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में गए
उनका आपस में संवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि बोले भोले बाबा का भी क्या है, विवाह हो जाए और उनके मन में भी काम की भावना हो जाए। तब फिर वो वाला वृत्तांत कौन सा, सबसे शुरू वाला, जब भोले बाबा ने अपने हृदय से जगदम्बिका को प्रकट किया था, फिर उसके पश्चात विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई थी, उसके पश्चात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, वो पूरा का पूरा वृत्तांत फिर से है, आया ध्यान में। तो फिर भगवान विष्णु ने उनको कहा कि इनको तो केवल और केवल एक ही स्त्री जो है वो मोहित कर सकती है, वह साक्षात सबकी माता जगदम्बा माता बोले भवानी है। बोले उनको ही अपने को स्तुति करके प्रकट करना चाहिए, तभी बोले भगवान शिव जी जो है वह विवाह कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने जगदम्बिका शिवा उनकी स्तुति की और स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। फिर माता जो भवानी थी उन्होंने उनको कहा कि बोले ठीक है आप कह रहे हो तो मैं प्रकट होऊंगी। फिर बोले प्रकट कहाँ होगी, तो बोले जो आपके पुत्र दक्ष है उनके यहाँ पर मैं उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी। उसके पश्चात फिर अब यहाँ पर कथाभाग बहुत है, बहुत छोड़ना पड़ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होऊंगी। फिर इधर क्या हुआ, वरदान वहां उनको ब्रह्मा जी को मिल गया। फिर इधर ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा कि सृष्टि को बढ़ाओ, तो दक्ष ने फिर पहले विवाह किया। उनका जो विवाह हुआ वह पंचजन्य प्रजापति की जो सुंदर कन्या थी असिकनी, अपन कहते हैं कि अभी से लोग ऐसे नाम रख रहे हैं कि जो पढ़ते नहीं आते हैं, पूर्व में भी ऐसे नाम थे। उनका नाम था असिकनी। कौन थी वह, पंचजन्य प्रजापति की पुत्री। उनके साथ में दक्ष का विवाह हुआ। फिर दक्ष ने पति पत्नी के रूप में सृष्टि उत्पन्न की। तो पहले उन्होंने हरेश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब थोड़ा फास्ट चलाना पड़ेगी गाड़ी, तो फिर अपना भाग छूट जाएगा। 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वह 10,000 पुत्र तपस्या करने गए, वहां पर उनको नारद जी मिले। नारद जी ने उनको पट्टी पढ़ाई, वो बाबा बन गए, इन सृष्टि आगे बढ़ी नहीं। फिर उन्होंने 1,000 पुत्रों को प्रकट किया, वह भी तपस्या करने के गए, वहां पर उनको नारद जी मिले, उन्होंने उनको ऐसा उपदेश दिया, वो भी बाबा बन गए। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने फिर नारद जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, जो हम प्राय भागवत जी में आता है यह प्रसंग। बोले तुम्हारा पैर कभी एक जगह टिकेगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने उनको शाप भी दे दिया। फिर उसके पश्चात दक्ष की 60 कन्याएं प्रकट हुई और उसके पश्चात फिर दक्ष ने बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या से जो देवी थी वह प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आपकी पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि जो सती माता थी वहाँ उन 60 कन्याओं से कहीं बड़ी बताई है, कहीं मझली बताई है, कहीं छोटी बताई है, लेकिन उनकी 60 कन्याएं थी और एक सती भी थी। फिर जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने अपनी 60 कन्याओं का विवाह किया। उन्होंने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा तथा कृष्वाश्व को और अन्य कन्याएं तार्क्ष को दी, जिसकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। बोले विस्तार के भय से मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, अब इतनी सारी
इनका सब क्या वंश का विस्तार करेंगे, तो बोले यह पुराण बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर दक्ष की तपस्या से जो साक्षात जगदम्बिका भवानी थी वो उनके घर में सती के रूप में प्रकट हुई। तो उनका रोदन सुनकर समस्त जो दासियां थी, वहां की जो स्त्रियां थी, वह सब प्रसन्न हुई और आश्चर्यचकित उनके रूप को देखकर हो गई। फिर नगर में बहुत सारे गाने बजाने के साथ में बहुत सारा उत्सव हुआ। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असिकनी तथा दक्ष बहुत परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया, ब्राह्मणों को दान दिया, अन्य लोगों को भी बहुत सारा धन दिया और वहां पर बहुत प्रकार से नृत्य होने लगे और गाजे बाजे बजने लगे। जब शिवा अर्थात सती का जन्म हुआ तो विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर उन्होंने उस उत्सव में भाग लिया और वहां पर बहुत प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और विशेषकर दक्ष और वारिणी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उनका नाम अंबिका और उमा यह रखा और बाद में फिर लोक में उन माता जी के बहुत सारे अन्य नाम भी पड़े जो मंगल करने वाले और लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर वहां पर जितने देवी देवता आए थे उन सबका भक्ति पूर्वक पूजन किया और उसके पश्चात फिर विष्णु आदि सभी जो देवता थे वह दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। जैसे ही वह गए फिर महात्मा प्रजापति दक्ष और वारिणी या वीरनी जो है वो असिकनी का ही नाम है, वीरनी नाम है उनका, दो नाम है उनके। वह जो कन्या थी उनका लालन पालन करने लगे दोनों माता पिता, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। कहते हैं ना कन्याएं जल्दी जल्दी बढ़ती है। उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए, जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती है। वह बचपन में भी जो खेल खेलती थी तो खेल में भी प्रतिदिन भगवान शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी और उनकी ही पूजा करती थी। इस प्रकार वह बचपन से ही शंकर जी की भक्ति में लीन हो गई। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी का भी स्नेह दिन प्रतिदिन कन्या पर बढ़ता गया। वह बहुत छोटी थी कन्या, फिर भी अपने माता पिता में वह बड़ी भक्ति रखती थी और अपने कार्यों से हमेशा अपने माता पिता को वह संतुष्ट करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक दिन क्या हुआ, बोले मैं और तुम, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं और तुम, यानी बोले मैं और तुम अर्थात मैं और, किसको कह रहे? कथा नारद जी को। बोले नारद जी मैं और तुम अर्थात नारद जी और हम दोनों, यानी वहां पर गए। कहां पर? सती माता के निवास स्थान पर। और उनके पिताजी ने, दक्ष ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको बैठने के लिए आसन दिया। तब बोले मैंने सती जी की ओर देखकर कहा कि बोले हे सती, तुम बोले जिसे चाहती हो और जो तुमको चाहते हैं ऐसे ही पति बोले। तब तक जो सती माता थी वह विवाह के योग्य हो गई। बोले तुमको वही पति सर्वज्ञ जगदीश्वर तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। बोले वो जो सर्वज्ञ है परमेश्वर, उन्होंने कभी दूसरी स्त्री का पानी ग्रहण नहीं किया है। वह वर्तमान में भी किसी दूसरी स्त्री का पानी ग्रहण नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। बोले वही तुम्हारे पति होंगे। ऐसा मैंने बोले सती जी को आशीर्वाद दे दिया और वहां से हम बोले वापिस आ गए। जब यह आशीर्वाद बोले
मेरे द्वारा दक्ष कन्या सती को प्राप्त हुआ तो उनके जो माता पिता थे वह भी बड़े प्रसन्न हो गए और वह मन ही मन विचार करने लगे कि वैसा क्या किया जाए कि यह जो हमारी कन्या है सती, इसका विवाह किस प्रकार शिव जी के साथ में हो। सती भी प्रतिदिन मन ही मन शिव जी को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। अब सती के मन में आया कि बिना तप के तो कुछ मिलता नहीं है। अब बोले मुझे जाकर के तप करना चाहिए। तो उनकी माता ने उनको कहा कि बोले यदि तुम बोले शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो बोले घर में ही तपस्या करो, घर में ही भक्ति करो, घर में ही पूजा करो, जो तुमको करना है घर में ही रहकर करो। फिर यहाँ पर जो सती माता थी उन्होंने जो पूजा की थी ना उसकी बहुत सारी विस्तृत है, कौन से तिथि को किस प्रकार पूजा की, ऐसा बहुत सारा वर्णन है। दो चार सुन लो। बहुत सारा वर्णन है कि जो सती माता थी उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया था। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना करके वे उनका स्मरण करने लगे। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव लिखा है यहाँ पर, जव असीम का म्हणते आपल्या भाषा में। यव तिल और चावल सहित किलो से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव जी का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा की तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे जाकर शिव जी का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव जी की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वह सती पलाश पुष्प तथा दोनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। इस प्रकार यहाँ बहुत सी तिथियों को बहुत अलग अलग प्रकार से, जो प्राय आप लोग भी अभी कर रहे हैं, उस प्रकार वह शिव जी की पूजा आराधना करने लगी। जब सती माता इस प्रकार तपस्या में पूजा आराधना में लीन थी तब बोले, नारद जी को बता रहे ब्रह्मा जी, तब बोले हम सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु हमारे साथ में थे, हम सब सती जी की तपस्या को देखने के लिए वहां पर गए। वह बोले जो सती थी वह दूसरी सिद्धि के समान दिखाई दी हमको। वह उस समय भगवान शिव के ध्यान में इतनी निमग्न थी कि वह सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। बोले मैंने विष्णु आदि समस्त देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर सती माता को प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनके तपस्या की हम प्रशंसा करने लगे। और फिर सती माता को तपस्या में रत देखकर हम सीधे वहां से भोले बाबा के पास में कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पर बोले अकेले नहीं गए, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में और मैं और सावित्री, वह दोनों साथ में हम फिर कहां पर गए, कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत पर जाकर बोले हम लोगों ने महादेव जी की स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात उनको नमस्कार किया और शिव जी के आगे हम लोग चुपचाप खड़े हो गए। और उसके पश्चात फिर मैंने और विष्णु जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि बोले हे महेश्वर, हे प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश था और आपने जिस प्रकार हमको निर्देशित किया था वैसे ही स्त्री के बारे में बोले हम आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। बोले
वह उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। बोले, हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी है। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई। अब इसके पहले जब नाम बताया तो सावित्री बताया, कभी सावित्री नाम आता है, कभी सरस्वती आता है। तो बोले, लोकहित का कार्य करने के लिए वही शक्ति अब तीसरे रूप में प्रकट हुई है। और बोले, वह शिवा सती के नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। बोले, यही आपकी भार्या हो सकती है। बोले, वह दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तपस्या कर रही है और वह सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा मन में रखती है। तो बोले, अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बोले वो सती के ऊपर कृपा कीजिए, उसको वर प्रदान करने के लिए जाइए और उनके साथ में आप विवाह कीजिए। बोले, ब्रह्मा जी कह रहे कि मेरी भगवान विष्णु की और सभी देवताओं की यह इच्छा है कि बोले हम अपनी आंखों से आपका क्या है विवाह देखना चाहते हैं, जो कि तीनों लोगों को सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएगी, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर विष्णु जी ने भी उनसे यही प्रार्थना की और जब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी से इस प्रकार प्रार्थना की तो उन्होंने तथास्तु कहा कि बोले ठीक है। फिर भगवान शिव जहां पर सती तपस्या कर रही थी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने फिर सती को वरदान दिया। सती को वरदान क्या दिया? सती को खुद वह वर के रूप में प्राप्त होने का आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। फिर उसके पश्चात हाथ मांगने के लिए, अब ये तो सती माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ रीति रिवाज तो है। फिर देवता और मुनि दक्ष जी के घर गए, वहां पर उनसे सती जी का हाथ मांगा गया, विवाह के लिए प्रस्ताव रखा गया, दक्ष द्वारा सबका सत्कार किया गया और फिर शुभ समय आने पर शिवजी और सती माता का विवाह यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से संपन्न किया गया। अब ये इतना संक्षेप में इसलिए कहा गया है क्योंकि आगे चल के जब शिवजी और पार्वती माता के विवाह की कथा आएगी फिर वो बहुत लंबी चलेगी, इसलिए यहाँ पर शिवजी और सती जी का जो विवाह था इसे कोर्ट में करते हैं ना, वैसे कोर्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बोले कोई साइन करो और हो गया। वैसे शिवजी और सती जी का विवाह जैसे कोर्ट मैरिज होता है झटपट, वैसे कर लिया है। लेकिन शिवजी और पार्वती जी का विवाह बड़े धूमधाम से हम लोग फिर बड़े बहुत बृहद स्तर पर अच्छे से करेंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर एक और ऐसा प्रसंग आता है जो प्रायः शिव पुराण में कहा नहीं जाता है। इसमें एक और बात क्या होता है, जब केवल आपको संकेत बताता हूँ ताकि आप कभी श्रवण करो तो आपको याद रहे कि 1 महीने की कथा में हम सब श्रवण कर चुके हैं। जब भोले बाबा और सती जी भावरी ले रहे थे तो ये ब्रह्मा जी ने वो केवल सती माता के चरण देखे थे, तो वो चरण देख के भी उनके मन में आकर्षण उत्पन्न हो गया था कि चरण इतने सुंदर है तो ये माता तो उनके मन में नहीं था, उनका मुख कितना सुंदर होगा, उनके चरण देखकर भी वो आकर्षित हो गए थे। ऐसी कथा भी है, अब पढ़ लेना आप लोग घर पे शिव पुराण लाकर। फिर उसके पश्चात जब उनकी विवाह विधि संपन्न हो गई तो फिर भगवान शिव जी सती माता को लेकर के साथ में कैलाश पर्वत पर चले गए। यहाँ पे बहुत सारा वृत्तांत है। कैलाश पर्वत पर गए तो कैलाश पर्वत पर जाने के पश्चात उनके साथ में जो गण थे वह गण भी माता पार्वती और शिव जी को अकेला छोड़कर अपने अपने स्थान पर चले गए।
फिर उसके पश्चात माता सती और शिव जी के विहार का वर्णन आता है। फिर उसके पश्चात जो सती माता है वहां जब उनके विवाह को कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके पश्चात जो सती माता है वहां शिव जी से कुछ प्रश्न पूछती है, लेकिन वो जो प्रश्न है वह नवदा भक्ति से संबंधित है। तो सती माता उनसे कौन से प्रश्न पूछती है और भोले बाबा उनको क्या बताते हैं, उनके उत्तर में कौन सी भक्ति का मार्ग बताते हैं, वो हम थोड़ा कल श्रवण करेंगे। आज की जो कथा थी अब शिव पुराण है, इसमें थोड़े भाग ऐसे हैं जो सुनने में रोचक लगते हैं और थोड़े भाग ऐसे हैं कि जिसमें केवल जानकारी रहती है। लेकिन चूंकि हम लोग 1 महीने की पूरे श्रावण मास की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसलिए मेरा प्रयास ऐसा रहता है कि पूरा तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूरा 1 महीने में आपको जब भी शिव पुराण सुने तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं हो जो आपको याद नहीं आए कि हाँ हमने वो कथा में नहीं सुना था। ऐसा मेरा हृदय का भाव है। इसलिए कुछ कथा बड़ी कुछ कथा छोटी ऐसा करते हुए हम लोग 1 महीने में ही शिव कथा को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग चले जा रहे हैं। तो शिव और सती जी का विवाह के आगे इतनी सारी कथाएं हैं कि 2-3 दिन तक यह कथा चलती। तो थोड़ा समय है 10 मिनट, तो थोड़ा एक भजन गा लेते हैं। अब नाम संकीर्तन के सिवा क्या है कलयुग में? कलयुग में सबसे बड़ा भगवान को प्राप्त करने का उपाय नाम संकीर्तन है और अनायास ही हम लोगों को बिना किसी प्रयास के, कुछ प्रयास करना पड़ा था आपको? कुछ नहीं प्रयास करना है, बस 8 बजने को 5 मिनट कम रहे जब आना है मंदिर में और 1.5 घंटे तक आराम से एकदम सुखपूर्वक कथा श्रवण करनी है और नाम संकीर्तन का आनंद लेना है। नहीं तो कथा आयोजन करने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं आज के लिए कथा आयोजन करने के लिए। तो हमको जो समय आज मिला है हम उसमें आज थोड़ा अपने ग्राम के जो भोले बाबा है उन सबका मना लेते हैं, उन सबको।
Shiva
नमः शिवाय जो मंत्र है श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। तो आप लोगों के पास जो है तो आज हमारे पास समय है और हम उसको कभी पढ़ भी नहीं पाए, उसका पाठ नहीं कर पाए हैं। तो आप लोगों को कागज निकाले जिसमें आती है, उसमें आखिरी के पृष्ठ पर वहां है। मैं पहले कहता हूँ फिर आप उसके पश्चात आप नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रवदनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वर्नाशकाय। श्रीनीलकण्ठाय वृध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय वृध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। चन्द्राक वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चन्द्राक वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।
यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्य यः पठेति शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नर्मदेश्वर महादेव की जय। यह जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है उसका पाठ यदि भोले बाबा के शिवलिंग के समीप किया जाए तो पाठ करने वाले को शिवधाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर तो साक्षात रामेश्वर भगवान के रूप में भोले बाबा उपस्थिति है। चलो समय बराबर आ रहा। एकनाथ बाबा ते बाबा आहेत, आओ तुम्ही उभे आओ। अरे असं आरती सणा आरती सणा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु तदाशिव ब्रह्मा विष्णु तदाशिव अर्धांगिनी तारा। ओम जय शिव
रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री पंढरीनाथ भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मुक्ताबाई की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी समर्थ महाराज की, श्री नर्मदेश्वर महादेव की, श्री रामेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चालू